मिलते हैं हाल ही में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आयरनमैन 140.6 स्पर्धा में भाग लेने वाले भोपाल के 19 वर्षीय पुष्कर टेम्भरे से। पुष्कर ने तय समय से भी कम समय में फुल आयरनमैन 140.6 का खिताब जीता। इसके साथ ही वे मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के फुल आयरनमैन बन गए हैं और भारत के सबसे कम उम्र के फुल आयरनमैन मेल कैटेगरी भी बन गए हैं। गौरतलब है कि अब तक मध्य प्रदेश से 2 लोग ही इस आयरनमैन 140.6 को सफलतापूर्वक हासिल कर पाए थे। आपको बताना चाहेंगे कि फुल आयरनमैन 140.6 में प्रतिभागी को 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर दौड़ 15 घंटे में पूरा करना होती है, जो कि पुष्कर ने 14 घंटे 52 मिनट में ही पूरी कर ली थी। केंद्रीय विद्यालय भोपाल के विद्यार्थी रह चुके पुष्कर इन दिनों जर्मनी में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें कोच आर.डी. झा, ट्रायथलॉन कोच कैप्टन मनोज झा और कोच जी.एल. यादव ने मार्गदर्शन दिया। आइए बात करते हैं पुष्कर टेम्भरे के साथ। पुष्कर, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने आयरनमैन 140.6 जो स्पर्धा है उसे पूरा किया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बचपन से ही स्विमिंग करते आ रहा हूँ। मुझको स्विमिंग करते हुए 10 साल हो गए हैं लगभग। इसके अलावा जब स्विमिंग करते थे तो स्विमिंग के साथ-साथ ट्रायथलॉन और एक्वाथलॉन भी करते थे। कहीं न कहीं से पता चला था कि आयरनमैन करके भी एक इवेंट होता है ट्रायथलॉन का, जो कि काफ़ी कठिन होता है। उस समय जब छोटे थे तब ऐसा लगता था कि कैसे पॉसिबल है इतना कठिन इवेंट पूरा करना, 8 घंटे तक लगातार रेस करना या 15 घंटे तक रेस करना। जागरूकता थी कहीं न कहीं। बड़े हुए और पता चला कि आयरनमैन रेस होती है। उस पढ़ाई करने के लिए जर्मनी आ गया 18 साल की उम्र में और साथ ही साथ पढ़ाई के कहीं पे ऑनलाइन रिसर्च की, देखा कि आयरनमैन की रेस हो रही है। आयरनमैन 70.3 एल्सिनो डेनमार्क में सबसे पहले मैंने रजिस्टर किया और वहाँ पे 70.3 का खिताब लिया। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आया, ऐसा लगा कि कर सकते हैं और आगे भी, तो फुल आयरनमैन फ्रैंकफर्ट यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर किया मैंने। इसको कंप्लीट करके मैंने आयरनमैन का खिताब जीता है। जो आयरनमैन रेस होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक आयरनमैन 70.3 जिसको हाफ आयरनमैन भी कहा जाता है, और दूसरी आयरनमैन 140.6 जिसे आप फुल आयरनमैन या आयरनमैन कह सकते हैं। तो आयरनमैन 70.3 रेस होती है जिसमें 1.9 किलोमीटर स्विमिंग के बाद 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर रनिंग्स करना है आपको 8.5 घंटे में। तो आपको आयरनमैन 70.3 का खिताब मिलता है। इसके बाद जो आयरनमैन 140.6 है, इसमें 3.8 किलोमीटर स्विमिंग्स रहती है। उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर की एक मैराथन होती है जिसमें आपको 17 घंटे में पूरा करना है और आपको आयरनमैन का खिताब मिलता है। ये मेरी जर्नी रही और मैं जानना चाहता हूँ कि ये आयरनमैन आयरनमैन जो स्पर्धा है वो किस तरह की स्पर्धा होती है और कैसे आपको इसके बारे में पता चला और कैसे आपने इसके लिए तैयारी की? जब मैंने पहला अपना आयरनमैन 70.3 ख़त्म किया था तो उस समय मुझे प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया क्योंकि तब मेरी पढ़ाई चल रही थी, साथ ही साथ क्लासेस भी जाना रहता था। और जर्मनी में रहने का एक चैलेंज ये भी है कि सारे काम खुद से करने रहते हैं, कपड़े धोने से लेकर खाना खाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, सारे काम करने रहते हैं, नहीं तो फिर खाना कैसे खाएँगे। तो इस कारण से तैयारी के लिए जितना भी समय मिलता था क्लासेस और बाकी चीज़ों के बाद, तो उसको पूरी तरह से प्रिपरेशन के लिए लगाता था। कोशिश रहती थी कि हफ़्ते में 3 से 4 दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस हो जाए, 4 से 5 दिन रनिंग की प्रैक्टिस हो जाए और साइक्लिंग के लिए मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये थी कि जहाँ भी मैं ट्रैवल करता था, साइकिल के थ्रू करता था। जर्मनी में साइकिल से ट्रैवल करने में बहुत मेरे को सुविधा भी मिलती थी यहाँ पे। तो जहाँ भी जाता था, मार्केट जाना है, कॉलेज जाना है या फिर और भी कहीं घूमने जाना है, तो कोशिश रहती थी कि साइकिल से जाएँ और उसके अलावा भी अलग से साइकिलिंग के सेशन करता था और हफ़्ते में 2 से 3 दिन जिम भी जाता था बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा एक ये चैलेंज रहा था कि खाना भी खुद बनाना है, तो वो एक चैलेंज था क्योंकि खाना बनाने में समय भी ज़्यादा लगता था हमको उतनी एक्सपर्टीज़ ना होने के कारण, और साथ ही साथ नया देश था और पढ़ाई कठिन है यहाँ पे, तो पढ़ाई के लिए समय निकालना भी ज़रूरी है। और इस तरह मैंने अपनी पहली हाफ़ आयरनमैन की ट्रेनिंग ख़त्म की
उसके बाद मेरे पेपर ख़त्म हो गए थे और मुझे 1 महीने का समय मिला था, छुट्टियाँ थी। तो उस 1 महीने में मैंने फुल आयरनमैन की तैयारी की, उसमें फुल फ़ोकस रहा। कोशिश रहती थी कि सैटरडे संडे छोड़ के पूरे दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस, साइक्लिंग एंड रनिंग की भी प्रैक्टिस की और उसके बाद आयरनमैन फ्रैंकफर्ट में अपना ख़त्म किया। मैं जानना चाहता हूँ पुष्कर कि तकरीबन रोज़ाना कितनी देर का अभ्यास आप करते थे, चाहे वो स्विमिंग हो या रनिंग हो या साइकिलिंग? रोज़ाना मैं स्विमिंग की प्रैक्टिस लगभग 2 घंटे से ढाई घंटे की करता था। इसके अलावा साइक्लिंग की मैं कोशिश करता था कि डेली बेसिस पे मैं 20 से 40 किलोमीटर साइक्लिंग व 5 से 10 किलोमीटर रनिंग भी करूँ हफ्ते में 5 दिन, और उसके अलावा 2 दिन मैं ब्रेक रखता था जिससे कि बॉडी रिकवर हो सके। इसके अलावा डाइट पे भी पूरा ध्यान रखना पड़ा। खाना खुद ही बनाते थे। मगर कोशिश रही है कि जितना बेहतर से बेहतर डाइट रख सके आदमी, पूरा प्रोटीन की मात्रा पूरी हो, फ्रूट्स खाने की कोशिश रहती थी और जूस भी पीते रहते थे। तो फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ-साथ न्यूट्रिशन पे भी पूरा ध्यान रखा था। अच्छा, इस तरह की स्पर्धा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो उसके लिए अभी और कौन-कौन से लेवल पे काम किया जाना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस स्पर्धा के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं होता, चूँकि आप अब इसमें खिताब के दावेदार हो गए हैं। तो बताएँ कि इसके बारे में और क्या-क्या किया जाना चाहिए? इस तरह की जो एंड्योरेंस रेसेज़ हैं, इनकी जागरूकता फैलाने के लिए छोटे लेवल से काम किया जा सकता है। जो स्कूल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्विमिंग या ट्रायथलॉन के जो कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, वहाँ पे इसकी जागरूकता फैलाई जा सकती है। इसके अलावा फैलाई जा भी रही है और मेरा मानना है कि अब अखबार में जब तस्वीरें छपती हैं या फिर इसके बारे में कोई फिनिश करता है और पता चलता है, तो लोग ऑलरेडी इसके बारे में जागरूक होते हैं, लोगों को पता चलता है। और भी काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी इसके पीछे काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अकेडमी के भी जो कोच हैं, उनसे मेरी बात होती है, तो वो लोग भी बिल्कुल जागरूकता फैलाने के पीछे कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जर्मनी में जो प्रतियोगिता हुई उसमें आपने कितना-कितना वक़्त लिया और किस प्रकार से इस खिताब को अपने नाम किया? जर्मनी में आयोजित आयरनमैन फ्रैंकफर्ट यूरोपियन चैंपियनशिप में मैंने भाग लिया था, जिसमें कि नॉर्मली आपको आयरनमैन इवेंट 17 घंटे के कट ऑफ टाइम में कंप्लीट करना पड़ता है, मगर इस इवेंट का जो कट ऑफ टाइम है वो 15 घंटे था यूरोपियन चैंपियनशिप होने के कारण। मैंने इस तरह अपना टाइमिंग दिया कि स्विमिंग में 3.8 किलोमीटर्स मैंने 1 घंटा और 28 मिनट 10 सेकंड में पूरा किया, और जो मेरी साइकिलिंग था 180 किलोमीटर थे, मैंने 7 घंटे 25 मिनट में पूरा किया, और रनिंग मैंने मैराथन 5 घंटे और लगभग 40 मिनट में पूरा किया, और पूरी रेस मैंने 14 घंटे और 52 मिनट के टाइम पे फिनिश करके आयरनमैन का खिताब अपने नाम किया। अच्छा, फिज़िकल फ़िटनेस की बात करें पुष्कर, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज का जो युवा है वो लगातार बहुत सारी नौकरी के चलते या फिर अपनी दूसरी व्यस्तताओं के चलते, बिज़नेस के चलते अपने आप के लिए उतना समय नहीं निकाल पाता है। जबकि ये जो आपने साइक्लिंग की, रनिंग की, स्विमिंग की, ये यदि रोज़ाना दिनचर्या में अपना लिया जाए तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, हम स्वस्थ रहने में सफल हो सकते हैं। तो बताएँ क्या-क्या किया जाना चाहिए आज के युवाओं को? आजकल के युवा, जिन्हें जेन ज़ी भी कहा जाता है, वे आधुनिक तकनीकों से अवगत हैं और एक दूसरों से सोशल मीडिया के थ्रू वेल कनेक्टेड हैं। और मेरा मानना ये है कि आजकल का जो युवा है वो सोशल मीडिया में फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसके कारण वह अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस में ध्यान रखने का पूरा कोशिश करते हैं, और बहुत से लोग जिम जाते हैं आजकल और अलग और भी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बनी रहे। कुछ युवा ऐसे भी हैं जो गेम्स से या सोशल मीडिया से बहुत आकर्षित हैं, जिसके कारण वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उनके लिए उपाय ये है कि वो थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे आधा घंटा 15 मिनट दे के अपनी शुरुआत करें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से, जिससे कि उनकी शारीरिक के साथ-साथ मानसिक स्थिति भी बेहतर हो। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ या फ़िटनेस के थ्रू अपनी एक्टिविटीज़ करता हूँ, तो मुझे पढ़ाई करने में या एकेडमिक परफ़ॉर्मेंस में बहुत हेल्प मिलती है। कंसिस्टेंटली मैं पढ़ाई कर पाता हूँ और ध्यान लगा पाता हूँ अपने एकेडमिक करियर में भी। अच्छा, इन दिनों आप जर्मनी में रह रहे हैं, तो जर्मनी में क्या कर रहे हैं? थोड़ा उसके बारे में बताइए। मुझे जर्मनी आए लगभग 9 महीने हो चुके हैं और मैं जर्मनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आया हूँ। यहाँ पे लगभग 6-7 महीने से मैं अपनी जर्मन भाषा पे कमांड ले रहा था और जर्मन भाषा सीख रहा था।
अभी मैं जर्मन भाषा बोल सकता हूँ और सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। यहाँ पे पढ़ाई जर्मन भाषा में ही होती है, इसकी वजह से जर्मन सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैंने अभी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी चालू कर दी है, तो इस तरह मैं अपनी जर्नी को आगे ले जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अपना स्पोर्ट्स में भी ध्यान जितना और समय जितना दिया जा सकता है, पूरा लगा रहा हूँ। अच्छा, आपके परिवार ने कितना सपोर्ट किया जब आप आयरन मैन की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने किस प्रकार से आपको सहयोग दिया और किस प्रकार से आपका हौसला बढ़ाया? मेरे परिवार ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है खेल के प्रति, और जब मैंने आयरन मैन के बारे में अपने मम्मी-पापा से बोला तो उन्होंने कहा आप इसकी तैयारी करिए और बिल्कुल इसमें भाग लो, और फुल सपोर्ट रहा, किसी चीज़ की मनाही नहीं की, और हमेशा मेंटल सपोर्ट रहा ही है घर से। इसके अलावा हौसला बढ़ाने में भी बहुत मदद रही है मम्मी-पापा की। जब रेस चल रही तो उसके दौरान भी बिल्कुल वीडियो कॉल में बात होती रही। जब भी हो सकती थी तो पूरे टाइम ट्रैकिंग भी की है उनने, और जो कि हमारे मम्मी-पापा खुद भी स्पोर्ट्समैन हैं। मेरे पापा और मम्मी दोनों नेशनल लेवल एथलेटिक्स के साथ-साथ स्विमिंग भी करते हैं, तो उनको खेल की इम्पोर्टेंस पूरी मालूम है, तो खेल के प्रति हमेशा हमको एनकरेज ही किया है घर वाले। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता पुष्कर कि हम बहुत आसानी से उसमें कामयाब हो जाएं। आपने रोज़ाना तकरीबन कितनी देर की प्रैक्टिस की और किस प्रकार से रनिंग और स्विमिंग और साइकिलिंग को आपने बराबर वक्त दिया? रोज़ाना मैं स्विमिंग की प्रैक्टिस लगभग 2 घंटे से ढाई घंटे की करता था। इसके अलावा साइकिलिंग की मैं कोशिश करता था कि डेली बेसिस पे मैं 20 से 40 किलोमीटर साइकिलिंग व 5 से 10 किलोमीटर रनिंग भी करूँ हफ्ते में 5 दिन, और उसके अलावा 2 दिन मैं ब्रेक रखता था जिससे कि बॉडी रिकवर हो सके। इसके अलावा डाइट पे भी पूरा ध्यान रखना पड़ा। खाना खुद ही बनाते थे। कोशिश रही है कि जितना बेहतर से बेहतर डाइट रख सके आदमी। पूरा प्रोटीन की मात्रा पूरी हो, फ्रूट्स खाने की कोशिश रहती थी और जूस भी पीते रहते थे। तो फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ-साथ न्यूट्रिशन पे भी पूरा ध्यान रखा था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में और क्या करना चाहते हैं आप? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने एक खिताब हासिल किया है। इस फील्ड में और आगे क्या करना चाहते हैं? क्या कोई और भी मकाम होता है इसमें आगे जाने के लिए? अब आयरनमैन रेस फिनिश करने के बाद मेरा अगला टारगेट अल्ट्रामैन रेस है। अल्ट्रामैन रेस आयरनमैन रेस का दुगना डिस्टेंस की रेस होती है, जिसमें लगभग 515 किलोमीटर की ये रेस होती है, जिसमें 10 किलोमीटर आपको स्विमिंग करनी है। उसके बाद 421 किलोमीटर साइकिलिंग, और उसके बाद 84 किलोमीटर्स रनिंग करनी है। ये रेस लगातार 3 दिन तक की जाती है, और इस रेस को दुनिया का सबसे कठिन रेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो एंड्योरेंस मांग रहा है वो बहुत कठिन है। मेरा अगला टारगेट है कि मैं अल्ट्रामैन रेस ख़त्म करूं, जिससे कि और लोग जागरूक हों और आगे बढ़ें। हमारे जैसे युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि युवाओं पर पूरा दारोमदार है, भारत युवाओं का देश है, आधी से ज़्यादा आबादी युवाओं की है। आपका क्या कहना है कि वो किस प्रकार से इस आयरन मैन की स्पर्धा हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो उसमें हिस्सा लें और न केवल खुद आगे बढ़ें, देश को भी आगे बढ़ाएँ, अपने प्रदेश को भी आगे बढ़ाएँ, परिवार को भी आगे बढ़ाएँ? मेरा युवा से कहना यही रहेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पे फ़ोकस कीजिए। पढ़ाई पे या बिज़नेस पे या फिर और भी जो आप कर रहे हैं उस पे फ़ोकस कीजिए, मगर साथ ही साथ आप खेल को या फिर कोई भी प्रकार की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, चलना, दौड़ना या फिर साइकिलिंग या स्विमिंग को अपने जीवन में, दैनिक जीवन में इंट्रोड्यूस करें, और थोड़ा-थोड़ा समय आप फ़िटनेस के लिए भी निकालें, क्योंकि इंडिया की जो लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी है वो बाकी देश से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है। तो इसकी एक वजह ये भी है कि लोग जब बूढ़े हो जाते हैं और बीमार होते हैं तब उन्हें समझ आता है कि वे अपनी फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, और लोगों को जागरूक होना चाहिए अपनी फ़िटनेस के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा जीवन रहेगा तो उससे ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा है। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते-देते एक युवा को फ़िटनेस पे भी ध्यान उतना ही देना चाहिए, और ये पॉसिबल है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं निकालना है खेल के लिए। आधा घंटा अपने दैनिक जीवन से निकालना एक बहुत आसान काम है, जिससे कि अपनी फ़िटनेस मेंटेन रहे। यकीनन पुष्कर टेम्भरे की उपलब्धि हम सभी को गौरवान्वित कर रही है और ये संदेश भी दे रही है कि युवा अपनी लगन, परिश्रम, कड़ी मेहनत के बल पर मनचाहे लक्ष्य को हासिल कर सकता है और पूरी दुनिया पर छा सकता है।